तप प्रिय प्रभु। अतीत के आईने में झांककर मैंने जब देखा जी। तो हमें एक बात याद आ गई। अतीत में उज्जैन नगरी के राजा विश्वरथ के नाम से हमें लोग जानते थे। एक दिन हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो राज्य का परित्याग कर दिया, माता गायत्री का जाप करना प्रारंभ कर दिया। जाप जब संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया, तो मैं राजा से राजऋषि, राजऋषि से ब्राह्मण, ब्राह्मण से ब्रह्म ऋषि और ब्रह्म ऋषि से आज विश्वामित्र के नाम से मैं जाना जाता हूं। संसार के लोग जब हमें देखते हैं तो केवल विश्वामित्र के रूप में देखते हैं। एक दिन हमारे हृदय में विचार उत्पन्न हो गया कि मैं नारियल के माध्यम से मानव की रचना प्रारंभ करना चाहता था। ऐसा मैंने निर्णय ले लिया। नारियल के माध्यम से जब मानव की रचना करने को मैं तत्पर हुआ तो सामने से आवाज आई, विश्वामित्र ठहर जाओ, ठहर जाओ। जब मैंने सामने देखा तो ब्रह्मा जी खड़े थे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विश्वामित्र, मैं जानता हूं तुम्हारे द्वारा नारियल के माध्यम से मानव की रचना संपन्न हो जाएगी, लेकिन संसार में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मैंने ब्रह्मा जी का निवेदन स्वीकार किया, नारियल हाथ से छोड़ दिया, पुनः माता गायत्री का जाप करना प्रारंभ कर दिया। जाप संपन्न हुआ, घनघोर जंगल का भ्रमण किया। भ्रमण करते 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 अनायास हमारा ध्यान इस आश्रम की ओर चला गया। जय हो नाथ। जिस समय मैंने ये आश्रम देखा, आश्रम को देखते ही हमारे हृदय में उत्कंठा जागृत हो गई। सोचने लगा, मेरे द्वारा जो शेष यज्ञ रह गया, उस यज्ञ की पूर्ति केवल इसी आश्रम के माध्यम से करूंगा। क्यों? जब जब भी मेरे द्वारा यज्ञ किया जाता था, राक्षसों के द्वारा मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया जाता था, मैं लाचार हो जाता था। लेकिन आज देख रहा हूं, जब चारों ओर में दृष्टि डालता हूं तो हमें कोई कहीं राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है। जब राक्षस नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे लक्ष्य की पूर्ति अवश्य ही होगी। इसलिए तपप्रिय सामग्री उपस्थित करो और यज्ञ प्रारंभ किया जाए। जैसी आज्ञा नाथ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सरसता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम यज्ञेन यज्ञमय्यन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्या सन्नभूतेर्घनाकं महिमान। कहे जप जप जोगी मुनि करही मारी
स्वाहा मैं भ्रमण करते करते यहाँ तक आ चुका हूँ। मेरे महाराज श्री रावण जी का कहना है, मेरे राक्षसों ध्वज भोजन मख होम सराधा दिन में जा करो तुम बाधा। तुम्हारे सामने कोई संत महात्मा कोई भी झंडकील यज्ञ नहीं करने पाए। स्वाहा 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 है तुम्हारी नमस्ते तुम्हारी भाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु। अरे तुम्हें तिदु का खाए तुम्हें। स्वाहा देखो इन्हें नहीं है टेंशन खोलो। स्वाहा देखो स्वाहा स्वाहा आदमी मरो स्वाहा आसो दो बेर बोनी करने पड़ी। स्वाहा आदमियों को मटका सड़को इन्हें टेंशन नहीं है, ये तो अपने गाँव में लगे। स्वाहा वो फो ठहरो भाई, वो फो देसी है। हाँ ठहरो, चाट रहे, ठहर जाओ वे, ठहरो ठहरो। ओ तुम फिर हम तो फिर के बाद फिर रुक जाओ। हाँ। थोड़ा इनसे बात कर ले। बात करना चाहते हो? वैसे आज पहली बार हम बात कर रहे ना, तो हम बात नहीं करते, अच्छा सीधा खुरापात करते। ठीक है। अरे वैसे हमारे गुरुदेव से बात करने में डर लगता कहते है। आप उन्होंने से कह रहे हैं, देखो खा खा कर पड़ा परहेज है। अपनी कसम 3-3 मेरा होटल रहे जी, दारू से ले आलू मटर के पराठे ले यज्ञ का कहते हो को हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, फिर जब बता तुम हो को, ये हमारे गुरुदेव हैं, हम इनके शिष्य हैं। जी को है, ये हमारे गुरुदेव हैं संत है और है तो तुमको भूषण पसंद संत। हाँ वे संत है, ये संत है। देखो वैसे तुम्हें हमारे यज्ञ में व्यवधान डालने के लिए अच्छा लगता है? तुम भी संत हो। क्यों कोई शंका है? देखो ओठन में लिपस्टिक ठांसे कर रहे, कह रहे हम संत हैं। तुम्हें लग रहा है ऐसा है नहीं? है नहीं है। गुस्सा तो जो है। अच्छा तुम्हारे सर के बाल राजा छोटा रिचार्ज कहे एक बात बताओ, हाँ ये क्या कर रहे थे? यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ से सृष्टि चलती है, सृष्टि चलती है, सृष्टि का संचालन होता है। जो तुम 1 घंटा से स्वाहा स्वाहा कर रहे, हाँ। ये कुएं तुम्हारे मौसिया है का? अरे मूर्ख, ये हमारा तुम्हारा जीवन है, इसी के माध्यम से ये जीवन सुरक्षित है। ये जानते हो, यज्ञ नहीं होंगे तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये धरातल रसातल की ओर चली जाएगी जिस समय यज्ञ बंद हो जाएंगे। यज्ञ के विषय में जानते हो? क्या यज्ञ जब होता है, जब यज्ञ में आहूत किया जाता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। 33 कोट देवताओं के राजा इंद्र प्रसन्न होते हैं। हाँ। जब इसका धुआं आकाश में जाता है तो आकाश में बादल बनते हैं। फिर बादल जब बनते हैं तो जल वृष्टि होती है। बस आ? जल वृष्टि होती है। जब जल वृष्टि होती है हाँ। तो भूमि पर अन्न पैदा होता है। हाँ। जब अन्न पैदा होता है तो सृष्टि पर रहने वाले लोग उस अन्न के माध्यम से अपने जीवन को यापन करते हैं। यज्ञ के बड़े प्रभाव है, बहुत महत्व है यज्ञ का। ये कह रहे हाँ जब तुम्हारे यज्ञ के चक्कर में हाँ बेमौका पे यज्ञ करे तो ना जब बरसात होने तब होने नहीं। इंद्र को जाना छो आप। हाँ क्यों नहीं, हमें इंद्र से मिलवा दो ने। मिलना चाहिए। हमें सबसे बड़ी टेंशन इंद्र से है। अच्छा क्या टेंशन? टेंशन क्या है? इनको अन्न नहीं मिलता इसलिए इनके बाल खराब। हाँ वो तो हाँ अन्न नहीं मिलता, हमें पूरी सन्न मिलती है। हाँ इंद्र से हम जैसे टेंशन में हैं हाँ कि पहली बात तो आदमी आजकल खर्चा बहुत है। अब तुम्हें कब पता जा करे, तुम तो साधु संत हो। देखो सुनो तो तुम अकेले भटक रहे, एक का तीतरा हो हाँ हैं? क्या है?
इक्का तीतरा। अब हम लोगों को परिवार कैसे पले बताओ, तुम लोग ये क्या कर रहे? अच्छा। और जब बेमौसम बरसात हो रही, हाँ, मर रहे हम लोग। तुम मर रहे हो, हाँ, लेकिन तुम मरने के जो काम तुम कर रहे हो मरने के लिए ही कर रहे हो। भाई यज्ञ को तुम विध्वंस करोगे, संतों को तुम परेशान करोगे, यज्ञों में व्यवधान बनोगे, तो तुम क्या तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी भी परेशान हो। सुनो, यदि आज के बाद यज्ञ करते पाए गए तो तुम्हारी जटाओं को खाड़ के अपना मुखर बना लेंगे। जटा को उखाड़ना तो बहुत दूर है, जटा को छू नहीं सकते हो। कहने का मतलब जटा, हाँ, कहने का क्या कहने का मतलब हम तुम्हारा एक बार नहीं छू सकते। हाँ, ओ सुनो, ये देख रहे हाँ, ये कुछ नहीं हैं? ये कुछ नहीं है मेरे लिए। जो नहीं ना, जो देख रहे, हाँ, जो ऐसो डाल और ऐसो निकाल। शाबाश, आज के बाद ये करते पाएगा तुम्हारा पूरा पेट फाड़ देंगे। शाबाश। हाँ, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। अच्छा। वरना हम अपनी महारानी को लाएंगे, हाँ, तो तुम्हारे फजीते हो जाएंगे। शाबाश। तुम कुछ नहीं कर कर पाओगे। पाओगे। हम केवल यही कर पाओगे जो कर रहे हो तुम। हम जान गए तुम्हारे अंदर कमजोरी बहुत है, चक्कर आते हैं तुम्हें। तपप्रिय हे नाथ, हम जब भी देखते हैं कि आप यज्ञ प्रारंभ करते हैं, ये दुष्ट निशाचर चारों तरफ से आकर यज्ञ में व्यवधान डालते हैं, क्या प्रभु हम इनका अत्याचार ऐसे ही सहते रहेंगे? नहीं नहीं, इनका कोई उपाय नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आशा ही नहीं, बल्कि हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। लेकिन जब यज्ञ प्रारंभ किया गया तो राक्षसों के द्वारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ओह, ये दुष्ट है तपप्रिय, ये दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ेंगे। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे तो साधु को भी अपनी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। साधु अपनी यदि साधुता छोड़ देंगे तो संसार में कहीं भी यज्ञ होना असंभव हो जाएगा, कोई यज्ञ नहीं कर पाएगा। इसलिए केवल हमें चिंता सताई जा रही है, चिंता। वादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे ना निश्चर पापी। केवल ये चिंता हमें सता रही है, जिन राक्षसों के द्वारा अपना ये यज्ञ विध्वंस किया गया, इन्हें मैं स्वयं समाप्त कर सकता हूँ। फिर क्यों नहीं करते नाथ? पल नहीं लगेगा, मेरे द्वारा ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन तपप्रिय प्रभु, मेरे सामने एक समस्या खड़ी है। कौन सी नाथ? समस्या ये है, जब इन्हें हम समाप्त करेंगे तो इनका पुनर्जन्म होगा, तो केवल राक्षस वंश में ही इनका पुनर्जन्म होगा और इन्हें केवल मुक्ति की आवश्यकता है। मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी नाथ? हमारे तुम्हारे द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं होगी। और फिर? मुक्ति केवल परमात्मा के द्वारा इन्हें प्राप्त होगी। और जब मुक्ति इन्हें मिल जाएगी तो इनका जन्म राक्षस वंश में कभी हो नहीं सकता है। हे नाथ, परमात्मा कब आएगा? हमारे दुख दर्द को देखने के लिए कब आएगा परमात्मा? आएगा। अब मुनि वरी मनि कीनी विचारा, प्रभु अब तरे हरणमयी भारा। जय हो, जय हो। परमात्मा का अवतार हो गया। कहाँ? कहाँ नाथ? अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ। जय हो। यही मिस देखिए प्रभु पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। मेरे पास अयोध्या जाने के लिए कोई बहाना नहीं था, केवल इसी बहाने को लेकर अब हमें अयोध्या जाना पड़ेगा। अयोध्या जाकर के मैं निवेदन करूंगा और निवेदन के उपरांत राम और लक्ष्मण को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। केवल राम और लक्ष्मण के माध्यम से हमारे यज्ञ की रक्षा होगी।
इसलिए तपप्रिय प्रभु हमारा तुम्हारे लिए आदेश है। कहे नाथ। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, जब तक मैं अयोध्या से वापस न आ जाऊं तब तक तुम्हें अपने आश्रम की रक्षा करनी है। अवश्य नाथ अवश्य। जाओ, मैं अयोध्या जाऊं। जय हो आपकी, जय हो।